देश में एनडीए की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट जारी करने की अपनी फाइनल कवायद को और तेज किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर की चुनिंदा सीटों पर अपनी पहली सूची बीजेपी कभी भी जारी कर सकती है और इसके लिए दिल्ली में एक्सरसाइज दिखी है। ये दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई। कल भोपाल में बैठक हुई, 29 लोकसभा सीटों पर पैनल बन चुका है प्रदेश नेतृत्व में। आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को इसे सौंप दिया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता भोपाल लौट आए हैं और अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर कल दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। और बड़ी बात यह है कि एमपी में 24 से ज्यादा सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं, यानी नए चेहरों को पार्टी मैदान में उतार सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी सभी 11 सीटों पर नामों का पैनल तैयार हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। माना यह भी जा रहा है, जैसा कल हमने आपको इसी सरकार के मंच पर बताया था कि वैसे तो सभी 11 सीटों पर पैनल तैयार हैं, लेकिन 4 सीटों पर नाम पहली बार की लिस्ट में घोषित हो सकते हैं, जिसमें रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा सीटें शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि 29 फरवरी गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी बीजेपी कैंडिडेट की पहली सूची आ सकती है। तो पहली सूची कभी भी आ सकती है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर बीजेपी का पैनल तैयार हो चुका है। अब जरा इस पैनल के बारे में भी आपको पूरा अपडेट दे दें कि इस पैनल में आखिर हैं किन किन के नाम, आखिर किन किन नामों के बारे में ऐलान हो सकता है। जरा देखें, आप देखें। सबसे पहले सरगुजा, जहां कमलभान सिंह, रामसेवक पैकरा, विजयनाथ सिंह और राम किस्नू, इनके नाम बताए जा रहे हैं। इसी तरह से रायगढ़ की बात करें, यहां पर आरपी साय, गोमती साय, सुषमा खलखो, गेंदलाल कंवर, सत्यानंद राठिया, शांता साय, गणेश राम भगत, रजनी राठिया और रवि भगत, ये बड़ा पैनल तैयार किया गया है। इसके बाद अब बारी जांजगीर की। जांजगीर के लिए भी पैनल जो बना है उसमें गुरुदयाल पाटले, कमलेश जांगड़े, राजेश्वर पाटले, वेदराम मनहरे, नवीन मार्कंडे, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, कमला पाटले, गुहाराम अजगले, संतोष लहरे और अंबेश जांगड़े, इनमें से हर एक नाम राजनीति में नया नहीं है, लेकिन नए तौर पर इस जगह पर लिया जा रहा है। तो देखते हैं क्या इनका होता है। बिल्कुल पुनीत, और चूंकि जांजगीर इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि जांजगीर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और ऐसे में वहां पर एक प्रत्याशी चुनना भी चुनौती बीजेपी के लिए है। कोरबा की बात करें, कोरबा के लिए जो पैनल तैयार किया गया उसमें सरोज पांडे का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही विकास महतो, डॉक्टर शर्मा, देवेंद्र पांडे, हितानंद अग्रवाल, नवीन पटेल और जगत बहादुर, ये वो प्रमुख नाम हैं जो कि दावेदारों के रूप में, पैनल के रूप में तैयार किए गए। कुछ नए हैं और कुछ पुराने खांटी दिग्गज नेता हैं। उधर बिलासपुर में देखें, बिलासपुर के पैनल में रजनीश सिंह का नाम है जो कि विधायक रह चुके हैं, प्रफुल्ल शर्मा, लखनलाल साहू, तोखन साहू, ब्रिजेन शुक्ला और ललित माखीजा। इनमें से एक एक नाम पर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पैनल देखिए आप। और साथ ही दुर्ग की बात करें, जहां से इस वक्त विजय बघेल सांसद हैं, वहां से विजय बघेल का नाम भी चल रहा है और दीपक ताराचंद साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लगातार 4 बार यहां से सांसद रहने का रिकॉर्ड इनके पास में है। उनके बेटे दीपक ताराचंद साहू भी यहां पर दावेदारों की सूची में आगे हैं। इसके अलावा हितेश, राजनांदगांव सीट कल ही हमने बताया था सरकार के मंच पर कि पहली सूची में जिन 4 जगहों से नाम आ सकते हैं उसमें राजनांदगांव भी है। तो पैनल में किन के नाम है? पैनल में अभिषेक सिंह का नाम, जो कि परिचय का मोहताज ने, पुलभासन भाई का नाम, कोमल सिंह राजपूत, रमेश पटेल, मधुसूदन यादव और संतोष पांडे, इन सभी के नाम हैं फर्स्ट पैनल में जो बताए गए हैं कि यहां से संभावित चेहरे हैं। इधर रायपुर की बात करें, रायपुर से इस वक्त वर्तमान में जो सांसद हैं सुनील सोनी, उनका नाम पैनल में शामिल है। उसके अलावा लक्ष्मी वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की महिला एक चेहरे के रूप में इनको देखा जाता है और इनका नाम भी है। साथ ही अंबिका यदु, संजय श्रीवास्तव हाल ही में महामंत्री बनाए गए हैं और ओम प्रकाश वर्मा, ये बड़े नाम हैं जो कि रायपुर से दावेदारी भी कर रहे हैं और पैनल में इनके नाम शामिल हैं। और बड़ी बात यह कि रायपुर भी पहली ही सूची में आ सकता है। 11 पर पैनल तैयार है, लेकिन फर्स्ट सूची में जो हमने बताया था कि 87 से 90 नाम हो सकते हैं देश भर के, उनमें से यहां से जो 4
सीटें हैं उनमें से एक रायपुर सीट भी। अब देखें महासमुंद के पैनल में है चंदूलाल साहू और चुन्नीलाल साहू, यानी यहां समीकरणों के मुताबिक दोनों चेहरों के नाम पैनल में शामिल किए गए। बिल्कुल, और महासमुंद में एक वर्तमान सांसद है और एक इससे पहले सांसद रहे थे जिनका टिकट काटकर वर्तमान सांसद को दिया गया था। कांकेर की बात करें, कांकेर के लिए जो पैनल है उसमें भोजराज नाग का नाम है, विकास मरकाम और मोहन मंडावी, ये 3 नाम इस वक्त चल रहे हैं कांकेर लोकसभा सीट के लिए। इसके अलावा सबसे प्रमुख है बस्तर, सबसे बड़ा फोकस है बस्तर। जो एक फैक्टर बताया था हितेश ने कि जांजगीर में जिस तरह सभी जगहों पर कांग्रेस का कब्जा है, ऐसे ही बस्तर और आदिवासी हिस्सों में पिछली बार 2019 में भी बड़ी कामयाबी के बावजूद पार्टी ने अपने आप को उतना समर्थन नहीं पाया, इसीलिए बस्तर पर बड़े सोच समझकर पैनल बना है, जिसमें है रूप सिंह मंडावी, दिनेश कश्यप, सुभाऊ राम कश्यप और महेश गागड़ा। इनमें सभी के सभी जनप्रतिनिधि रहने का तजुर्बा भी रखते हैं, लेकिन देखते हैं नाम किसका तय होता है। यह माना जा रहा है कि कल जो फाइनल मीटिंग होगी इसके बाद 29 के बाद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की वो लिस्ट आ सकती है, पहली सूची आ सकती है। अब इसमें 100 नाम होते हैं, 100 के अंदर नाम होते हैं, 100 के ऊपर नाम होते हैं, ये तय नहीं, लेकिन जो जानकारी थी कि तकरीबन 90 नाम तो इसमें हो ही सकते हैं। चलिए अब आते हैं एमपी की सूची की भी बात कर लेते हैं, जो कि एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। 29 सीटों पर बीजेपी का पैनल तैयार है। केंद्रीय चुनाव समिति के मोहर का बस इंतजार है और जो नाम बैठक में सौंपे गए हैं वो भी आपको बताते चलें। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा का नाम चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री इनका नाम है, सुमित पचौरी और आलोक शर्मा ये प्रमुख नाम है जो पैनल में यहां से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा विदिशा का पैनल भी बड़ा दिलचस्प है। विदिशा एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट रही है जहां से तमाम दिग्गज नेता इतिहास में इसी सीट से उतारे गए हैं और जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचे हैं। तो इनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम, पूर्व सीएम साहब, उनका नाम है पैनल में, रमाकांत भार्गव जी का और रामपाल सिंह का, जो कि तजुर्बा रखते हैं और बड़े ही ऊर्जावान नेता हैं, इनके नाम है। और वहीं मुरैना की बात करें, मुरैना से वीडी शर्मा का नाम भी शामिल है, यानी कि वीडी शर्मा का नाम भोपाल से भी और वीडी शर्मा का नाम मुरैना से भी पैनल में भेजा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी है, चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पुनीत चौंकाती रही है, लिहाजा उनका नाम भी है। नरोत्तम मिश्रा का नाम भोपाल में भी था और मुरैना में भी उनका नाम चल रहा है। यानी ये 2 दिग्गज ऐसे हैं जो किन्हीं सीटों पर उतारे जा सकते हैं। अब देखते हैं जगह किसकी बदलती है और किसको कहां से अवसर मिलता है। ग्वालियर के लिए देखें आप, ग्वालियर सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल इलाका, वजह सिंधिया, उनका अपना गढ़, उनका बीजेपी में आना और उनके साथ में नाम देखें जरा, जयभान सिंह पवैया, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा का नाम यहां भी, डॉक्टर विवेक शेजवलकर जो मेयर से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मजबूत चेहरा रहे हैं और प्रतिनिधित्व कर भी रहे हैं। इसके अलावा यशवंत इंद्रापुरकर, ये नए नाम के तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे नाम है ग्वालियर पैनल में। और गुना शिवपुरी की बात करते हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते रहे हैं जब वो कांग्रेस में थे, तो सिंधिया का नाम इस सीट से भी चल रहा है। केपी यादव जो वर्तमान में यहां पर सांसद हैं, जिन्होंने पिछली बार के लोकसभा चुनाव में चौंकाया था, चूंकि सिंधिया को हराया था, तो केपी यादव की दावेदारी भी है। धर्मेंद्र सिकरवार और आलोक तिवारी की दावेदारी भी गुना शिवपुरी से देखने को मिल रही है, इनका नाम भी पैनल में शामिल है। अब जरा बुंदेलखंड का रुख करते हैं। सागर के लिए पैनल देखें, जिसमें है महिला चेहरे के तौर पर लता वानखेड़े, गौरव सिरोठिया, राज बहादुर सिंह, रजनीश अग्रवाल और हरवंश सिंह सुक्खू, इनके नाम दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम नाम जो अलग अलग पैनल्स पे इस वक्त चल रहे हैं और पैनल में नाम भेजे गए हैं, जिसको लेकर कल दिल्ली में महत्वपूर्ण मंथन होगा। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि कल देर रात तक या फिर 1 मार्च तक सूची सामने आ सकती है। अब कितने लोगों का नाम उसमें शामिल होगा ये देखना होगा।